टेक्नोलॉजी 8.1 क्लास 10 NCERT क्वेश्चन नंबर 4। यदि 15 काटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें। सलूशन करा 15 काटे 15 काट ए बराबर 8 बटे 15 काट ए बराबर क्या करें 8। 15 काट ए बराबर 8। तो बेटा यहाँ से हम 15 काट ए का मान 8 है तो काट ए का मान निकाल लें। काट ए तो काट ए बराबर होगा आपका क्या होगा, ये 15 बटे में चला जाएगा 8 बटे 15। ठीक, अब काट ए होता क्या है, tan ए होता है लंब बटे आधार, काट ए होता है आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। इसका मतलब हुआ बेटा कि 8 जो है आधार होगा और 15 क्या होगा, लंब होगा। तो हम क्या करें, एक समकोण त्रिभुज बनावें। और यहाँ पर देखो काट ए दिया है तो ए को हम 90 अंश के अलावा 90 अंश यहाँ लिखेंगे कि 90 अंश को हो गया। तो अब ए को चाहे हम यहाँ पर लिखें और चाहे यहाँ पर लिख दें। तो चलिए ए को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो अब यहाँ ए लिखे तो यहाँ बी लिख दिए और यहाँ सी लिख दिए। अब देखिए काट ए हमारा है 8 बटे 15, तो 8 हमारा जो है आधार है। तो ए के लिए आधार क्या होगा, ए के सामने की भुजा BC लंब हो जाएगी। तो आधार क्या होगा हमारा AB 8, लंब क्या हुआ हमारा 15। ये हमारा ए के सामने की भुजा जो होती है लंब होती है, तो ए के सामने की भुजा हमारी BC क्या हो गई 15। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या नहीं मालूम है हमको, कर्ण नहीं मालूम है। कर्ण हमारा 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होगी। तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या है AC। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण हमारा देखो यहाँ पे क्या है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर आधार बताइए यहाँ पे क्या है AB, यानी 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बोलो 15, तो 15 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर देखो बेटा 64, 8 64 प्लस 15 का स्क्वायर 15 गुणे 15, तो 15 गुणे 15 करेंगे तो 225। इसको जोड़ दीजिए तो 5 4 9, 6 2 देखो 6 2 8, 289। तो AC स्क्वायर 289, इसलिए हमारा AC क्या हो जाएगा, कर्ण में 289। ठीक बेटा, और 289 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। वर्गमूल निकालने आता होगा 289 का वर्गमूल निकालने के लिए। देखिए तो हम दाहिने तरफ से जोड़ा बनाते हैं, भाग विधि का प्रयोग करें। यहाँ 2 है तो इसके पहले हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं। अब ऐसी संख्या का वर्ग करें कि 2 से अधिक न होने पावे, तो 1 का वर्ग 1, यहाँ 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो 1 यहाँ लिखे 1 यहाँ लिखे, 1 कम 1 घटा दिया, 2 में से 1 गया 1। अब इस 1 को यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे तो हो गया 2। अब क्या उतारेंगे 89। ठीक, तो अब एक अंक को छोड़ो, 18 में 2 का भाग दो, तो 2 9 18, 9 बार जाएगा। लेकिन 9 बार यहाँ ले जाओगे देखोगे अधिक हो जाएगा, 8 बार भी अधिक हो जाएगा। 7 यहाँ ले आएंगे, 7 यहाँ ले जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 7 7 49 के 9 हंसी लगा 4, 7 दूनी 14 4 18। ठीक बेटा, तो इस तरह से हो गया कितना 17। तो अब आपका आ गया ये 17। तो इस तरह से हमें अब त्रिभुज ABC की तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई।
तो अब हम साइन ए का मान निकालें। साइन ए, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए बराबर लंब बटे बोलो कर्ण। तो लंब कितना, ए के लिए लंब कौन बताओ, ए के लिए लंब कितना होगा आपका BC होगा, और ये हो गया 15 बटे कर्ण कितना हुआ AC यानी 17। ठीक, अब क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए होगा कर्ण बटे आधार, ये याद होगा तभी आप लगा पाओगे। कर्ण कितना है आपका AC यानी 17 बटे आधार, ए के लिए आधार कितना 8। तो इस तरह से बेटा ये लग गया हमारा। ठीक, आइए अब दूसरा प्रश्न देखें। आगे का देखें। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो साइन ए और तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम करना है। देखिए इसको, इसका सलूशन देखें। बहुत आसान क्वेश्चन है। सेक थीटा दिया है 13/12। अब बेटा सेक थीटा होता है क्या है बोलो, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यानी कर्ण बटे आधार होता है। तो इसका मतलब कि 13 हमारा कर्ण हुआ, 12 क्या हुआ आधार। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पे देखो थीटा यहाँ पर दिया है, तो हम यहाँ ये आपका 90 अंश हो गया। अब थीटा हम चाहे यहाँ लिखें या चाहे यहाँ लिखें, चलिए मैं थीटा यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब इसका नाम लिखने की बात है, तो यहाँ नाम कुछ भी हम दे दें, ABC लिख सकते हैं, PQRM कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने PQR। तो देखो यहाँ सेक थीटा 13/12 है, तो 13 हमारा क्या है कर्ण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। और आधार कितना है 12, तो इस थीटा के लिए आधार हमारा बताओ PQ हुआ, और यह हो गया हमारा कितना 12। अब देखो हमारा क्या नहीं मालूम है, थीटा के सामने की भुजा, अर्थात हमें क्या नहीं मालूम है बोलो, थीटा के सामने की भुजा क्या होगी लंब होगी। तो लंब हमको मालूम करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर। बोलो बेटा कर्ण बताओ 90 अंश के सामने भुजा कितनी है 13 बराबर आधार कितना है बोलो 12 का स्क्वायर प्लस लंब हमारा बताओ इस त्रिभुज में हमारा क्या है RQ या QR। तो कहेंगे QR स्क्वायर। 13 का वर्ग यानी 13 गुणे 13, तो 13 हम 169 होता है बराबर 12 का वर्ग 12 गुणे 12 144 और प्लस QR स्क्वायर। 144 को इधर भेज दो तो 169 इधर दाहिने साइड से बाएं साइड आएगा
तो यहाँ का जो चिन्ह है यहाँ प्लस है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। 144 बराबर QR²। घटा दीजिए, 169 में से 144 घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर QR²। देखो बेटा 25 बराबर QR² या QR बराबर 25 कर सकते हैं, यानी QR² बराबर 25। तो QR बताओ वर्ग है, वर्ग को हटाने के लिए क्या लगाते हैं, करणी। करणी में 25, अब 25 का मान की करणी में 25 का मान कितना, 5। तो ये आपका हो गया 5। QR कितना हो गया, 5। अब बेटा तीनों भुजाएं हमको मालूम हो गई, कर्ण भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और लंब भी मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो तीनों भुजा जब मालूम हो गई तो हम निकालें। पहले साइन थीटा देखें, तो साइन थीटा क्या होता है बोलो, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। बताओ थीटा के लिए लंब हमारा क्या हुआ, 5 बटे कर्ण कितना हुआ बोलो, 13। ठीक। कॉस थीटा देखें तो कहेंगे आधार बटे कर्ण। तो आधार बेटा बताओ 12 बटे कर्ण कितना, 13। थीटा के लिए आधार हमारा 12 हुआ। अच्छा, tan थीटा देखें तो होता है लंब बटे आधार। तो बोलो थीटा के लिए लंब कितना, 5 बटे आधार कितना, 12। इसके पहले हमने बताया था आपको कि साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ये आप निकाल सकते हो, कोसेक थीटा बराबर कर सकते हो कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब बोलो, तो कर्ण कितना, कर्ण हमारा देखो 13 है बटे लंब कितना, थीटा के सामने ही हो जाओ 5। देखो साइन थीटा यहाँ 5 बटे 13 था, कोसेक थीटा क्या आया 13 बटे 5, पलट गया 13 बटे 5। कास का उल्टा सेक होता है, सेक निकला हुआ है। टेन थीटा का उल्टा जो काट थीटा होता है, काट थीटा बराबर कहेंगे आधार बटे लंब। तो बोलो बेटा थीटा के लिए आधार कितना बोलो, 12 बटे थीटा के लिए लंब कितना, QR है यानी 5। तो इस तरह से एक अनुपात दिया था, हमने जो है सभी अनुपात ज्ञात कर लिया। ठीक बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां कास A बराबर कास B, कास A बराबर कास B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। आपको दिखाना है कोण A और कोण B क्या होंगे, बराबर। कह रहा है कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण। इसका सलूशन देखें तो हम दो त्रिभुज बना रहे हैं बेटा। यहाँ पे एक यहाँ बनाया, ठीक है, त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज। एक कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो हम यहाँ पर लिख दिए कोण A, यहाँ लिख दिए कोण B। ये दोनों न्यून कोण लिख दिए, न्यून कोण की जगह। अब इसका नाम लिख दें तो चलिए इसका नाम लिख दिया हूँ ABC, चाहे तो लिख सकते हैं A
बी सी, इसका मतलब दिया पी क्यू आर। ठीक बेटा। अब क्या कर रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो इस ए के लिए हम कॉस निकालें, कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बराबर बताओ, ए के लिए आधार क्या हुआ, ए बी बटे कर्ण क्या हुआ, बोलो ए सी। कहीं दिक्कत है इसमें भाई, कॉस ए तो आधार बटे कर्ण, तो आधार ए बी कर्ण ए सी। अच्छा अब आओ कॉस बी निकाल लें, कॉस बी तो होगा ये भी आधार बटे कर्ण ही होगा। तो आधार बताओ, आधार हमारा कौन होगा, पी क्यू बटे कर्ण पी आर। अब कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो अब कॉस ए का मान क्या आया, ए बी बटे ए सी बराबर कॉस बी है पी क्यू बटे पी आर। अब क्या करें हम, ए बी देखो यहाँ है, ए सी यहाँ है, पी क्यू यहाँ है, पी आर यहाँ है। अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ए बी बटे पी क्यू लाना चाह रहे हैं, ए माने ए का आधार और बी का आधार, यानी ए बी बटे पी क्यू का अनुपात। तो यहाँ पे क्या करें, चाहे तो तिर्यक गुणा कर दें, ए बी इंटू पी आर, ए बी का गुणा पी आर में बराबर पी क्यू इंटू ए सी, पी क्यू गुणा ए सी में हो गया। अब क्या करें कि देखिए हमें ए बी बटे पी क्यू लाना है, तो ये जो पी क्यू है हम इसको बाएं साइड में ले जाएंगे तो ये बटे में चला जाएगा, यानी ए बी बटे पी क्यू। अच्छा पी आर को हम दाहिने साइड ले जाएंगे तब बटे में चला जाएगा, यानी ए सी बटे बताओ पी आर। और यही बराबर ये अनुपात मिला, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर। ये जो अनुपात मिल रहा है इसको अनुपात हमने क्या मान लिया बेटा, हमने मान लिया एम है। देखो क्या मिला, हमने मिला ए बी बटे पी क्यू बराबर मिला ए सी बटे पी आर। अब हम क्या देखना, हम देखेंगे कि बी सी बटे क्यू आर का मान क्या होगा, यानी बी सी बटे क्यू आर का जो अनुपात होगा उसको निकालेंगे, किसका, बी सी बटे क्यू आर। देखो ए बी बटे पी क्यू निकाला बराबर ए सी बटे पी आर निकाला, माने ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर हो चुका। अब हम देखें क्या बी सी बटे क्यू आर का मान भी वही आ रहा है, बी सी बटे क्यू आर का। तो देखें बी सी बटे क्यू आर बराबर बी सी, देखो त्रिभुज ए बी सी में देखो यह हमारा ए के सामने भुजा यानी लंब है, ए सी कर्ण है, ए बी क्या है, आधार है। पाइथागोरस प्रमेय से आप देखें तो कहेंगे ए सी स्क्वायर क्या होगा, ए सी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर प्लस लंब बी सी स्क्वायर। हुआ कि नहीं, हमें क्या लाना है, बी सी स्क्वायर। पहले बी सी स्क्वायर निकालें तो ए बी स्क्वायर को बाएं तरफ भेज दें, तो यह हुआ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर। तो बी सी निकालना भाई, देखो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर है ना। फिर समझो, देखो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं। तो अब बताओ बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो बी सी बराबर क्या होगा, ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कर्ण लग जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर।
AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट बोलो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बटे अब QR की जगह बिल्कुल वही चीज़ है, जैसे BC का मान आया कड़ी में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, उसी तरह से सेम चीज़ है यहाँ पे QR बराबर हो जाएगा अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो ये होगा अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। ठीक, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या कि AC को चेंज करेंगे। यहाँ से देखो बेटा AC बटे PR क्या है, M है। AC बटे PR क्या है, M है। भाई देखो AC बटे PR क्या है, M है ना। तो AC बराबर क्या होगा, M इंटू पी, M बटे 1 मानोगे ना, AC गुणा 1 में करेंगे, AC बराबर M इंटू PR। तो AC स्क्वायर क्या होगा, M स्क्वायर PR स्क्वायर, हुआ कि नहीं। तो ये हो गया अंडर रूट AC स्क्वायर ले गए M स्क्वायर PR स्क्वायर माइनस, अब देखो AB बटे PQ M है, तो AB हो जाएगा हमारा MPQ, बोलो AB बटे PQ बराबर M है कि नहीं। ये देखो AB बटे PQ भी M है, AC बटे PR भी M है, AB बटे PQ M है, तो M बटे 1 मानोगे बेटा, तो AB बराबर MPQ होगा कि नहीं, AB बराबर MPQ हुआ कि नहीं। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, M स्क्वायर PQ स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हो जाएगा M स्क्वायर PQ स्क्वायर। भाई AB बराबर MPQ, तो स्क्वायर करोगे तो AB स्क्वायर बराबर M स्क्वायर PQ स्क्वायर, हुआ कि नहीं, बोलो। बोलो भाई AB स्क्वायर की जगह M स्क्वायर PQ स्क्वायर। अच्छा बटे देखो फिर ये हमारा ये आपका नीचे वाला देखेंगे कड़ी में PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अंश वाले को ध्यान से देखो, तो अंश वाले में देखो M स्क्वायर यहाँ भी, M स्क्वायर यहाँ भी है, तो M स्क्वायर क्या हो सकता है, बोलो दोनों में कॉमन ले लें। कड़ी में M स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो ब्रैकेट लगाओगे तो क्या बचेगा, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बटे अंडर रूट PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो देखो बेटा अंडर आपका यह जो है एक ही चीज़ है कि नहीं, बोलो। हर को देखो, यहाँ देखो M स्क्वायर को बाहर निकाल लो कड़ी के, तो M स्क्वायर को जब बाहर निकालोगे तो M स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, M हो जाएगा कि नहीं, बोलो M होगा कि नहीं, M स्क्वायर का वर्गमूल M, और ये दोनों क्या होंगे, बोलो कट जाएंगे, यानी BC बटे QR का मान भी क्या आ गया, बोलो क्या आ गया, M आ गया। तो यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे क्या मिला कि इसलिए AB बटे PQ बराबर AC बटे PR बराबर BC बटे QR। तो यहाँ पे क्या है, त्रिभुज, दोनों जो त्रिभुज हैं उनकी भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं, और यदि त्रिभुज की भुजाएं बेटा समानुपाती होती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बोलो, त्रिभुज की यदि भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, यदि त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज की भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, त्रिभुज की भुजाएं क्या है, समानुपाती हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज
दोनों त्रिभुज क्या होंगे, बोलो, त्रिभुज समरूप हैं। और समरूप हैं इसलिए आपके संगत कोण बराबर होंगे, यानी कोण सी का संगत कोण आर, यानी कोण सी बराबर कोण आर होगा, कोण बी बराबर कोण क्यू। ये तो 90-90 आपने खींचा ही है, 90-90। और कोण ए बराबर कोण क्या होगा, ये कोण ए बराबर कोण बी, इसलिए कर दोगे कोण ए बराबर कोण बी। ठीक बेटा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो यहाँ दो क्वेश्चन है। नंबर 1, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। नंबर 2, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको मालूम करना है। ठीक, तो आइए देखें सलूशन इसका। कॉट थीटा, पहला देखें, कॉट थीटा बराबर 7/8। अब कॉट थीटा होता क्या है, टेन थीटा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो बेटा हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, पहले तीनों भुजाएं ज्ञात करें। यहाँ थीटा लिख दिया, तो इस थीटा के लिए 7 आधार होगा। थीटा के लिए आधार हमारा ये हुआ 7, और लंब क्या हुआ, थीटा के सामने की भुजा 8। तो यहाँ पे क्या नहीं मालूम है आपको, कर्ण, देखो कर्ण ये 90 अंश का हो गया। अच्छा, इसका नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, पी क्यू आर। तो क्या नहीं मालूम है, 90 अंश के सामने की भुजा, तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण हमारा पी आर स्क्वायर बराबर आधार, बोलो ये पी क्यू है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का वर्ग 49 प्लस 8 का वर्ग अर्थात 64। जोड़ दो, 9 4 13, 6 4 10 11। पी आर स्क्वायर बटा 113 आ गया, इसलिए पी आर वर्ग को हटाने के लिए यहाँ वर्ग है, इसको हटाएंगे तो दाहिने साइड में काड़ी लग जाएगा 113, और 113 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसको हम ऐसे लिख देंगे काड़ी में 113। ठीक, तीनों भुजाएं मालूम हो गई। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, चलिए इसको मिटा रहा हूँ। अब देखें, हमें निकालना 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस है, इसका मान देखें, बराबर 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा होता है बेटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इस थीटा के सामने भुजा लंब 8 बटे कर्ण, बताओ कर्ण में 113।
फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर वही साइन थीटा का मान कितना 8 बटे कड़ी में 113 बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हुआ 7 बटे कर्ण 113, कड़ी में 113, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, फिर वहीं 7 बटे कड़ी में 113। अच्छा अब जरा देखो बेटा, आपको एक सूत्र मालूम है a प्लस बी ए माइनस बी, आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब कि 1 प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी एक बार इनको जोड़ा गया, एक बार घटाया गया है, तो कहेंगे ए स्क्वायर माने पहले पद का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, बी क्या है 8 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर बटे, यहाँ भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो कहेंगे 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b क्या है हमारा 7 बटे कड़ी में 113, तो 7 बटे कड़ी में 113 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस 8 का वर्ग बताओ 64 बटे कड़ी का वर्ग करने से कड़ी हट जाएगी यानी 113 बटे यहाँ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटे कड़ी में 113 का वर्ग 113। तो देखो बेटा 1 बटे 1 मान लो, ठीक, तो 113 का गुणा 1 में करेंगे 113 माइनस 64 का गुणा 1 में करेंगे 64, यह हो गया बराबर 113 माइनस 64 बटे 113 बटे, यहाँ भी देखो 113 माइनस 49 का गुणा 1 में 49 बटे 113, तो देखो यहाँ 113 क्या होगा कट जाएगा, 113 क्या होगा कटेगा, 113 में से 64 निकाल दो बेटा, यहाँ 3 में से 4 नहीं कटेगा, 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 10 में 6 गया 4, 49 बटे, यहाँ देखो 13 में से 9 गया बताओ 4, यहाँ 10 में से 4 गया 6, यानी क्या मिला 49 बटे 64। ठीक बेटा, तो अब आई नंबर 2 क्वेश्चन, इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में कह रहा है काट थीटा बराबर हमारा 7 बटे 8, तो काट स्क्वायर थीटा, काट स्क्वायर थीटा है क्या है, काट थीटा का वर्ग है, जो काट क्या है काट थीटा का वर्ग है बेटा, काट स्क्वायर थीटा काट थीटा का वर्ग है। अब काट थीटा क्या है 7 बटे 8 इसका वर्ग, तो 7 सते 49 बटे 8 अट्ठे 64। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। ठीक बेटा, ठीक, नेक्स्ट अगले वीडियो में, धन्यवाद।